बनाया, वो हनुमान जी। हनुमान कौन? हनुमान नाम में 4 अक्षर। पहला अक्षर है हा। हा हकार है। हकार का मतलब हाँ जी। उनके जीवन काल में वो जिनके प्रति समर्पित है, ना जी नहीं निकला। राम जी ने कहा कि क्या हनुमान तुम माता जानकी की खबर लाओगे? हनुमान जी ने कहा हाँ जी। हा हकार है, हाँ जी का प्रतीक। दूसरा अक्षर है हनुमान नाम में नू, और नू का अर्थ है नुकसान किसी का नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। भगत को तो पहुंचाया ही नहीं। पर तुम कहोगे कि ये जो लंका जलाई थी वो इन्वेस्ट था क्या? नहीं नहीं नहीं। हनुमान जी का एक सिद्धांत है, राम भगत के घर को छोड़ते हैं और राम विरोधी के घर को जलाते हैं। विभीषण का घर कहां जलाया? एक विभीषण कर ग्रह ना। तो हा हकार है, नू का मतलब है किसी भी वैष्णव का नुकसान ना करे। और तीसरा है मां। मां का अर्थ है जो मान सम्मान और अपमान से परे हो, वही हनुमान है। जिसे न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिसे केवल भगवान प्रिय है, वो हनुमान है। और चौथा अक्षर है ना, और ना का अर्थ है नम्रता। हनुमान जी बराबर नम्रता किसी में नहीं है। मेरे पागलों, हम लोग थोड़े से भी वैभवशाली संपन्न हो जाते हैं तो हमारी लहजा, चलना, बोलना बदल जाता है। पर धन्य हनुमान जी, चारों युगों में पूजे जाते फिर भी हमेशा विनम्र रहते। तो हनुमान जी कौन है? एक अर्थ में यदि हमसे आप पूछो तो मेरे पागलों, हनुमान जी हैं मन और राम जी हैं चेतना। और चेतना बिना मन के अधूरी है और मन बिना चेतना के अधूरा है। तो हनुमान जी हैं मन, राम है चेतना। और जब मन चेतना के प्रति समर्पित होता है तो वो कुमन नहीं बनता, सुंदर मन बनता है। हनुमान जी सुमन है। एक अर्थ में हनुमान जी मन है। इसी पर हम एक बात आपको कहें, हनुमान जी का व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा है और व्यक्तित्व ऐसा ही होना चाहिए। बहुत लोगों के व्यक्ति तो बहुत बड़े होते हैं, व्यक्तित्व बड़ा घटिया होता है। कुछ लोगों के नाम बड़े होते हैं। एक व्यक्ति का नाम था पहाड़ सिंह, तो हमें लगा कि पहाड़ जैसा होगा, हिल जैसा, 2.5 फीट का। तो हमने कहा भाई तुम अपना नाम पहाड़ सिंह मत रखो, छोटू सिंह रखो, बहुत छोटे हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और होते हैं। एक व्यक्ति हमें और मिले, हमने पूछा कि क्या नाम है? बोले ज्ञान सिंह। हमने कहा वाह वाह। तो हमें लगा ज्ञानी होंगे, बाद में पता लगा कि 8वीं फेल। अब बताइए, नाम ज्ञान सिंह और 8वीं फेल, गजब है। तो कुछ लोगों के नाम बहुत बड़े होते हैं, चरित्र बड़ा कमजोर होता है। मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहें, हनुमान जी से यही सीखना। हनुमान जी का व्यक्तित्व भी बड़ा है और हनुमान जी स्वयं में बड़े। आज का एक सूत्र नोट करो, तुम अपनी जिंदगी को नोट की तरह मत बनाना। नोट पानी में गिरेगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, फट जाएगा, छुड़ा लेगा। अगर तुम बनाना ही अपनी जिंदगी को चाहते तो सोने की सिक्के की तरह बनाना, नाली में भी गिर जाए तब भी कीमत कम ना हो। अपने जीवन को खरा बनाना, अपने सिद्धांतों को पक्का बनाना। हनुमान जी ने लंका में भी राम जी का भजन नहीं छोड़ा, रावण के सामने भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हनुमान का अर्थ है जिनका व्यक्ति और व्यक्तित्व बड़ा है। तीसरा अर्थ, हनुमान का मतलब है, एक बात पूर्ण रूप से पक्की है, जो बाधक को साधक बनाए वो हनुमान। लंकनी बाधक थी, सुरसा बाधक थी, सिंह का बाधक थी, संपाति बाधक था, पर हनुमान जी ने सबको अपना साधक बनाया। जो बाधक को साधक बनाए वो हनुमान।
5वां अर्थ हनुमान का, मेरे पागलों, जो लंका में भक्ति और भक्त की खोज करे वो हनुमान है। तुमने देखा नहीं, जब हनुमान जी लंका गए तो बड़ी सोने की नगरी, गजबाज, बड़े बड़े गज, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े बंगले, रावण भी कम नहीं। अच्छा, एक बात रावण की बहुत अच्छी थी, हमारे भारत में कोई सरपंच बन जाता है तो बाहर नेम प्लेट टांगता है, ग्राम प्रधान। रावण ने कभी नहीं लिखा गोल्डन हाउस, बल्कि उसका पूरा गोल्ड का हाउस ही था, उसने कभी नहीं लिखा, बड़ा ऊंचा आदमी रहा। लेकिन हम एक बात कहना चाहें कि रावण की लंका में हनुमान जी गए और हनुमान जी ने रावण की लंका में सब कुछ देखा, रावण का वैभव देखा, 10 मुख हैं, 20 भुजाएं हैं, 10 दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए, नवग्रह खड़े हुए, और प्राण क्या कहें साहब, काल जिसे कहते हैं, काल मृत्यु, उसको रावण ने बांध रखा है सिरहाने पे, सब बंधे पड़े हैं, पवन देवता झाड़ू लगा रहे। एक पानी भर रहा था, हनुमान जी ने पूछा नाम क्या है, बोले वरुण देव। हनुमान जी बोले आप ही वरुण हो, बोले हाँ हम ही। हनुमान जी बोले क्या कर रहे हैं, बोले पानी भर रहे हैं। तो बोले तुम तो पानी के देवता हो, तुम क्यों भर रहे हैं, बोले यहां भर रहे हैं, पकड़ रखा है, बहुत बढ़िया। नवग्रह टंगे हुए, नवग्रहों में सबसे खतरनाक देव कौन है, शनि। शनि हनुमान जी को सामने वाले त्रिकूट पर्वत में, एक पर्वत पे एक गुफा में हनुमान जी गए, लंका को देख रहे थे, गुफा में एक काला आदमी उल्टा लटका। हनुमान जी ने ऐसे मुंह किया, कौन हो, बोले सीधा करो फिर बताएं। हनुमान जी बोले पहले टेढ़े में ही बताओ फिर सीधा करें। तो उसने लटके ही लटके कहा कि हम शनि देव हैं। हनुमान जी बोले ये आफत क्या हो गई है, बोले आफत नहीं है, रावण का प्रभाव है। बोले क्या प्रभाव है, बोले वो जानता था कि यदि हम सीधे रहेंगे तो दृष्टि उस पर पड़ेगी, सब बर्बाद हो जाएगा, तो बुद्धिमान तो ये हमें उल्टा लटका दी। हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया है, लटके रहो। अरे बोले ऐसे मत करो, बड़ी दिन में तो कोई आया है, वरना हमारे पास कोई आता ही नहीं है, तो हम वैसे ही काले हैं, और काले हैं सो तो क्या हुआ, उल्टे लटके। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, जब उल्टे लटके तो हम क्या कर ले। बोले आप कुछ करो ना, सीधा भर कर दो। हनुमान जी बोले क्या ठिकाना, हम सीधा करें तुम अपने गुरु के ऊपर भी तुम्हें नहीं छोड़ा, हमें भी ना छोड़ो, हम सीधा करें तुम हम पे ही चढ़ जाओ। शनि तो खतरनाक होती है। शनिदेव चरण पकड़ के बोले महाराज आप तो आपके भक्तों को भी हम टच नहीं करेंगे, एक बार सीधा कर, आपके भक्तों को भी हम टच नहीं करेंगे, एक बार सीधा कर दो। हनुमान जी बोले अगर मान लो हमने सीधा कर दिया तो मदद क्या करोगे। बोले एक मदद कर सकते हैं। क्या। बोले देखो और तो कुछ नहीं है, हमें पता है कि तुम हमें खोल नहीं पाओगे। हनुमान जी बोले क्यों। बोले उसने हमें रुद्र पास से बांधा है, इसलिए हम खुल नहीं सकते। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, हम सीधा भी करेंगे और खोलेंगे भी। तो शनि उल्टा लटका हुआ कहता हनुमान यदि आप हमें सीधा करके खोल दोगे तो हम गारंटी दे रहे, जो सोने की लंका चमचमाती हुई गोल्ड में दिख रही वो कुछ दिनों में काली ना दिखे तो हमारा नाम बदल देना, क्योंकि हमारी जहां दृष्टि पड़ती वहां सब राख हो जाता। तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने आग लगाई, हमें लगता है शनिदेव ने अपनी दृष्टि चलाई इसलिए सोना काला पड़ गया है। तो बोले आप हमें सीधा। हनुमान जी ने सीधा किया, बंधन खोले। जैसे ही बंधन खोले शनिदेव तुरंत चरणों में। तो हनुमान जी बोले चरणों में क्यों। शनि बोले हम पहचान गए। बोले क्या पहचान गए। बोले ये जो बंधन था ये रुद्र का बंधन था, शिव का बंधन था, इसे रावण शिव के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी ने शनिदेव को सीधा कर दिया। अब शनिदेव से कान में पूछने लगे, बोले एक बात बताओ तुम उल्टे लटके क्यों थे। बोले लटकाया था, लटके थोड़ी थे, लटकाया था। किसने। बोले रावण ने। बोले इतना प्रतापी है। बोले इतना प्रतापी है। हनुमान जी ने आगे वर्णन किया कि रावण कितना प्रतापी है जरा देखना। हनुमान जी कहते हैं कि रावण इतना प्रतापी है कि जब रावण के सामने हनुमान जी गए तो रावण बोला बंदर। हनुमान जी बोले बोलो दशकंधर। रावण बोला ऐसे बात करते हैं। हनुमान जी बोले आप कैसे कर रहे, आप हमें बंदर कहो, हम तुम्हें श्रीमान जी कहें, सर कहें या मिस्टर कहें। आप हमें बंदर कह रहे हैं तो हमने भी कहा बोलो दशकंधर। रावण का दिमाग खराब। रावण बोला तुम्हें डर नहीं लग रहा। बोले 1% नहीं। रावण बोला ये देखो
बड़े बड़े देवता हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, नवग्रह हाथ जोड़े खड़े हैं। हनुमान जी बोले ये तुम्हें देख रहे इसलिए हाथ जोड़े खड़े हैं, हम उन्हें देख रहे इसलिए बिना हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। बात सीधी सी है, जो वैभव माया को देखेगा वो रावण का गुलाम होगा, जो माधव को देखेगा वो राम का गुलाम होगा। तो हनुमान जी बोले हम तो राम जी के हैं। रावण का दिमाग खराब क्यों? अच्छा भर सभा में बेइज्जती कर दी तो रावण का दिमाग खराब। रावण बोला बंदर छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। हनुमान जी बोले हमने कौन सा पकड़ रखा है? और रावण का दिमाग खराब तो रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आओ। मौत आई, जी महाराज इस बंदर के बगल में खड़ी हो जा, हनुमान जी को डराने के लिए। मौत, भाई मौत मृत्यु बगल में आ जाए तो आदमी का क्या हाल होगा। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई तो रावण ने कहा क्यों बंदर मौत आ गई अब डर लग रहा? हनुमान जी बोले 1% ने। रावण बोला क्यों? बोले मौत जरूर खड़ी हमारे बगल में पर देख तुम्हें रही और देख तुम्हें रही है। तो रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले हमसे पूछ रही कान में, अभी चढ़ जाए के बाद में। अब रावण का वैभव जरा विचार करना, रावण का वैभव कितना था। रावण का वैभव हनुमान जी वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता हाथ जोड़े खड़े, जिस सिंहासन पर रावण बैठा है मानो ऐसा लग रहा कि कोई बड़ा तेजस्वी व्यक्ति जिसके चेहरे पर बड़ा तेज है बैठा हुआ, वेदुष्य पूर्वक वाणी है, बड़ा विद्वान रावण। एक सिर नहीं 10-10 सिर हैं। अच्छा 10-10 सिर वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है, एक खपड़िया वाला तो खतरनाक है। हम एक दिन सोच रहे थे कि एक खपड़िया वाला तो इतना खतरनाक है, क्या क्या बना दिया, रॉकेट बना दिया, न्यूक्लियर बम बना दिया। 10 खपड़िया वाला कितना खतरनाक नहीं होगा? जब एक खपड़िया वाला इतना खतरनाक है, 10 खपड़िया वाला कितना खतरनाक नहीं। तो रावण जैसा, हनुमान जी कहते इतना प्रतापी रावण, फिर भी हनुमान जी महाराज ने लंका में रावण को नहीं खोजा, रावण के प्रताप को नहीं खोजा। ये दृष्टि है हनुमान से सीखने के लिए। रावण की लंका में भक्ति और भक्त को खोजा। भक्ति है जानकी माता, भक्त है विभीषण जी महाराज। ये हनुमान का अर्थ है। जो लंका में भी भगवान के भक्त को खोजे वो हनुमान। जैसे यूं कहें आपने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी भगवान की कथा को खोज लिया। हनुमान का अर्थ है जो दूत बनकर जाए और पूत बनकर वापस आए, वो हनुमान। हनुमान जी राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पूर पवन सुत नाम। हनुमान का अर्थ है कि जो स्वयं तो छिपे पर भगवान को छपाए। ज्यादातर भक्त ऐसे होते हैं कि खुद छपते हैं, भगवान छिपते हैं। पर धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी खुद छिप रहे, भगवान को छपा रहे। हनुमान का एक और अर्थ है, बड़ा प्यारा है, हमारे तुम्हारे काम का। खुद तो छोटे रहे, भगवान के बड़े बड़े कार्य करते। हम लोग ना ज्यादातर अब आजकल जो भी कर रहे वायरल होने के लिए कर रहे, फेमस होने के लिए। सबको एक कीड़ा है फेमस होने का। हम फेमस होने के विरोध में नहीं है, हम इतना कहना चाह रहे प्रसिद्धि पाओ, पर जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो वो सिद्ध हो। पर यदि तुम सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध हो जाओगे। और सिद्ध होने के लिए मेरे पागलों, जवानी को शुद्ध रखो, बुढ़ापे को सिद्ध रखो। जब बहकने का दिन हो, जब युवा अवस्था हो, जितने कंट्रोल रहोगे, जितने शुद्ध रहोगे, बुढ़ापे में उतने ही शुद्ध रहोगे। तो जीवन जीने की कला हनुमान जी से सीखो। लंका में भी उन्होंने राम के प्रिय भगत विभीषण को खोजा। एक बात बोले हम, कह दो, बोलो बोलो बोले हम। एक बात आप जीवन में याद रखना, आप दुर्जन हैं या सज्जन इसका पता आप खुद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। गुरु कृपा से कर लें, पर आप खुद आकलन करना। दुर्जन और सज्जन का अर्थ यही है, जो व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी हो वो सज्जन है, और जो दूसरों को दुख दे करके सुखी हो वो दुर्जन है।
आपको अपने मन पे विचार करना कि आप दुर्जन हो कि सज्जन। विभीषण जी सज्जन है। रामायण में सुंदरकांड में वर्णन है, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को सज्जन माना। क्या माना? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, सज्जन क्यों माना? क्योंकि विभीषण ने उठे कैसे? राम राम। सुबह उठते ही राम राम राम। और हम लोग सुबह उठते ही चाय ले आओ, चाय ले आओ चाय। और हम अच्छा अब तो चाय भी नहीं लेते, अब तो नींद पड़े ही पड़े, नींद में सुबह सुबह तकिया के नीचे। पहले के जमाने में सुबह सुबह कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आज के जमाने में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कप मोबाइल दर्शनम। ये हालत हो गई है। अच्छा, सुबह सुबह ये हाल है। तो हनुमान जी ने विभीषण को सज्जन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा पागलो, सज्जन क्या है? सज्जन कौन है? जो सुबह से उठते ही भगवान का स्मरण करे कि एक दिन और मिल गया जीने के लिए, भगवान के भजन के लिए। यही तो विभीषण जी कर रहे हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सज्जन का मतलब है जो कभी किसी का बुरा ना चाहे, स्वप्न में भी। रावण का बुरा नहीं चाहा विभीषण ने, बल्कि रावण ने विभीषण का बुरा चाहा, विभीषण ने नहीं चाहा। जो स्वप्न में भी किसी का बुरा ना चाहे वो सज्जन है। अच्छा, सज्जन और दुर्जन की एक और पहचान है। पूछो क्या? जोर से पूछो। अरे जोर से तो पूछो। जो खाता ही रहे, खाता, जिसका बड़ा खाता रहे, पेट बहुत खाता रहे और बहुत बड़ा खाता हो, केवल खाता हो, और जो मिल जाए वो खाता। हाँ, अच्छा आप विचार करना, शेर कितने भी दिन का भूखा हो, पिज्जा रख दो खाएगा क्या? बताओ, बोलो बोलो बोलो। घास रख दो खाएगा? अच्छा गाय कितने भी दिन की भूखी हो, शेर का भोजन मांस रख दो खाएगी क्या? बोलो बोलो बोलो। और आदमी? कुछ भी दे दो। राम राम, अरे राम 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 राम, खाता ही खाता। और तुम समझाओ तो तुम्हारा भेजा खा जाए। हाँ, जो खाई खाए और चाहे जो खाए और खावे पे विचार ना करे। ऐसे भी लोग होते हैं खाने पे विचार नहीं करते। जैसे लंका में हनुमान जी जब आके चले गए तो मीटिंग बैठी, इमरजेंसी मीटिंग में रावण बैठा था, रावण का बेटा बैठा था, सब मंत्री बैठे थे, राक्षस बैठे थे। रावण बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं है, बंदर आने वाले हैं। बोले कितने? बोले गिनती नहीं है। तो बोले क्या विचार करना, आने दो बंदर को, नर बानर ही आहार हमारा। बंदर और मनुष्य तो हम लोगों का भोजन है, ब्रेकफास्ट, खा जाएंगे। रावण बोला ये बात सही है, सही है। तो रावण का बेटा वहीं बैठा था। बोले रोको रोको, कैसे सही है? एक बात बताओ, तुम लोगों का बंदर भोजन है? राक्षस बोले बिल्कुल है। बोले बिल्कुल है? बोले बिल्कुल है। बोले फिर पहली बार में जब एक बंदर आया था तब पेट खराब था क्या? जब पहला एक बंदर आया था तब क्यों नहीं खा गए ब्रेकफास्ट में, डिनर में ले जाते? कि पेट खराब था? बोले नहीं नहीं, पेट खराब नहीं था, कुछ और कारण था। और तो रावण का बेटा बोला कम से कम विचार तो कर लो। राक्षस बोले विचार ही करना हो तो राक्षस का है। तो दुर्जन कौन? जो सोचे ना।